नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है पढ़ाई, खुशी और पद का आधार। ये लगता है किसी आध्यात्मिक चर्चा, जिसे मुरली कहते हैं, उसका हिस्सा है। और इसमें ना ज्ञान, खुशी और जो जीवन में पद मिलता है उसके बीच एक खास कनेक्शन बताया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, है ना। हमारा मकसद यही है कि इसके मूल संदेश को समझें कि कैसे लगातार आध्यात्मिक पढ़ाई से स्थायी खुशी और एक ऊंची स्थिति मिल सकती है। कम से कम स्रोत तो यही दावा करता है। ये सीखने और कामयाबी पाने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है, और इसी को खुशी और पद स्टेटस का बेस बताया गया है। ये किस तरह का ज्ञान है, इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है इसे? क्या है? और इसमें जैसे आपने शायद देखा होगा, समय के एक चक्र को समझना भी शामिल है, वो 84 जन्मों का चक्र। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो ये एक तरह से आत्मा की यात्रा का पैटर्न है इस दर्शन के अनुसार। और स्रोत का मानना है कि यही वो समझ है जो सच्ची परमानेंट खुशी देती है। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि खुशी पाने का सीधा रास्ता है। स्रोत में एक लक्ष्य भी बताया गया है, नए विश्व का मालिक बनना। ये तो बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस तक पहुंचने का तरीका क्या बताया गया है? मैंने ये भी देखा कि सहनशीलता पर बहुत जोर दिया गया है इसमें। बिल्कुल। प्रक्रिया में जो सबसे मुख्य चीज है वो है निरंतर याद। याद? याद किसकी याद? याद करना। स्रोत कहता है पिता को जिन्हें बाप या अल्फ कहा गया है, और उस सृष्टि चक्र को जिसकी बात अभी हमने की। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है। जो पुराने कर्मों का असर है वो खत्म होता है। उसे विकर्म विनाश कहते हैं। अच्छा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पे देखें तो यह रास्ता सिर्फ अकेले चलने का नहीं है। इसमें पर्सनल कोशिशें तो हैं, जैसे पढ़ाई, याद, पर साथ ही ग्रुप एफर्ट्स भी जरूरी हैं, जैसे सेवा, दूसरों को यह ज्ञान देना, एक संगठन का हिस्सा बनना, मैसेंजर की तरह काम करना। ओके। और यहीं पर सहनशीलता बहुत जरूरी हो जाती है। सेवा में सफलता के लिए इसे मुख्य गुण माना गया है। तो ये याद सिर्फ मन की बात है या इसका कुछ बाहरी रूप भी है, जैसे आपने कहा सेवा? याद वैसे तो एक आंतरिक मेंटल स्टेट है, लेकिन स्रोत इसे बाहरी एक्शन से, खासकर सेवा से जोड़ता है। सहनशीलता जैसे गुण वो कहते हैं इसी याद की स्थिति से पैदा होते हैं और फिर सेवा को सफल बनाते हैं। अब देखिए, अगर लक्ष्य इतना आध्यात्मिक है तो ये दुनिया की बाकी चीजों को कैसे देखता है? यहाँ स्रोत एक बड़ी मजेदार तुलना करता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। सांसारिक चीजों को जिन्हें अल्पकाल क्षण भंगुर कहा गया है, उनकी तुलना की है छिलका चूसने से। बिल्कुल। और आध्यात्मिक ज्ञान को गन्ने का रस शुगर पीना बताया है। ये तो कमाल की तुलना है ना? तो ये स्रोत एक तरह से कह रहा है कि भाई असली वैल्यू, असली जो सेटिस्फैक्शन है वो अंदरूनी समझ में है, बाहरी चमक दमक या अचीवमेंट्स में नहीं। ठीक वैसे ही जैसे गन्ने का असली मजा तो रस में होता है, छिलके में थोड़ी। सही बात है। ये तो चीजों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल देता है। स्रोत के अनुसार दुनियावी सफलताएं, यहां तक कि विज्ञान की जो तरक्की है वो भी लिमिटेड हैं अगर वो इस गहरी आध्यात्मिक समझ पर बेस्ड ना हो। इसमें तो यहां तक लिखा है कि साइंस वाले भी बिना इस ज्ञान के अपना माथा खराब कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दावा यही है कि असली कीमत इसी खास आध्यात्मिक ज्ञान की है, जिससे इंसान की पूरी स्थिति बदल जाती है। क्या से क्या बनते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल माना जा रहा है। स्रोत में पतित यानी गिरे हुए से पावन यानी पवित्र बनने का और पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाने का एक तरह का वादा भी है। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि इसमें लोगों की अपनी अपनी क्षमता में फर्क का भी जिक्र है। ऐसा कुछ? हाँ, ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं पेचीदा पहलू है। स्रोत में तकदीर यानी भाग्य की बात आती है, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों की बुद्धि बिल्कुल जड़ हो सकती है, जो कुछ भी समझ नहीं सकते। ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती? अगर सिखाने वाला बाप एक जैसा सिखा रहा है जी, तो फिर कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या स्रोत इसका कारण सिर्फ किस्मत यानी तकदीर को मानता है, या कोशिश, पुरुषार्थ, उसका भी कोई रोल है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, स्रोत ये तो कहता है
कि पिता सबको एक समान एक रस पढ़ाते हैं, हाँ। तो फिर नतीजे अलग अलग क्यों? ये जो तकदीर और जड़ बुद्धि वाली बातें हैं, ये कहीं ना कहीं भाग्य के प्रभाव की ओर इशारा तो करती हैं। हाँ। लेकिन साथ ही अगर आप स्रोत में दिए गए वरदान और स्लोगन देखें, जैसे एक है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव, अच्छा। या एक और है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। हाँ। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये श्रेष्ठ प्रयास और पॉजिटिव सोच पर बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ऐसा लगता है कि स्रोत भाग्य और व्यक्तिगत प्रयास के बीच एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस की बात कर रहा है, जहां भाग्य का रोल तो है, लेकिन ऊंचे नतीजे पाने के लिए सही दिशा में की गई कोशिशें भी उतनी ही जरूरी हैं। समझ रही हूँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? ऐसा लगता है कि लगातार आध्यात्मिक पढ़ाई ही सच्ची खुशी और ऊंची स्थिति की चाबी है इस स्रोत के अनुसार, और इस ज्ञान का जो कोर है वो है सृष्टिकर्ता, सृष्टि और समय के चक्र को समझना जी। याद और दूसरों की सेवा, ये दोनों इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत जरूरी तरीके बताए गए हैं। बिल्कुल। और जो दुनियावी सफलताएं हैं उनको इस आध्यात्मिक लक्ष्य के सामने टेम्पररी माना गया है। ये खुद को बदलने और एक नई सच्चाई, मतलब स्वर्ग का मालिक बनने का एक बहुत स्पेसिफिक रास्ता दिखाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। स्रोत का पूरा जोर अंदरूनी बदलाव और याद की शक्ति से एक नई दुनिया बनाने पर ही है। अब इसे ध्यान में रखते हुए एक सोचने वाली बात यह हो सकती है कि चलिए, अगर हम स्रोत के सृष्टि विज्ञान से पूरी तरह सहमत न भी हों, तब भी क्या कोई छोटा सा लगातार किया जाने वाला कोई अंदरूनी अभ्यास है, कोई प्रैक्टिस, जिसे इस हफ्ते आजमा कर देखा जा सके, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका हमारे व्यक्तिगत माहौल पर या कह ले मन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।